राधे राधे। आजकल पितृपक्ष चल रहा है। चलिए आज यह जानते हैं कि एकादशी के दिन श्राद्ध कैसे किया जाता है। शास्त्रों की आज्ञा है कि एकादशी के दिन श्राद्ध नहीं करना चाहिए। पुष्कर खंड में भगवान शंकर ने पार्वती जी को स्पष्ट रूप से कहा है, जो एकादशी के दिन श्राद्ध करते हैं तो श्राद्ध को खाने वाला और श्राद्ध को खिलाने वाला और जिसके निमित्त वह श्राद्ध हो रहा है वह पितर तीनों नरकगामी होते हैं। इसके लिए यही ठीक होगा कि वह उस दिन के निमित्त द्वादशी को श्राद्ध करे। हमारे महापुरुषों का कहना है कि अगर द्वादशी को श्राद्ध नहीं करें और एकादशी को करना चाहें तो पितरों का पूजन कर निर्धन ब्राह्मण को केवल फलाहार करावें। भले ही वह ब्राह्मण एकादशी का व्रत करता हो या ना करता हो, लेकिन हमें उस दिन उसे फलाहार ही करवाना चाहिए। क्या श्राद्ध में स्त्री को खाना खिलाना जाना उचित है? आजकल ये एक प्रचलन है कि पिताजी का श्राद्ध है तो पंडित जी को खिलाते हैं और माता जी का श्राद्ध है तो ब्राह्मणी को थाली खिलाते हैं। ये शास्त्र विरुद्ध है। स्त्री को श्राद्ध का भोजन करने की आज्ञा नहीं है, क्योंकि वह जनेऊ धारण नहीं कर सकती। उनको अशुद्ध अवस्था आती है, वह संकल्प नहीं करा सकती। तो ब्राह्मण को ही श्राद्ध का भोजन कराना चाहिए। ब्राह्मण के साथ ब्राह्मणी आ जाए, उनकी पत्नी आ जाए, साथ में बच्चे आ जाएं, तो इसमें कोई हर्ज नहीं है। परंतु अकेली ब्राह्मणी को भोजन कराना शास्त्र विरुद्ध है। सबसे पहले श्राद्ध के दिन थाली किसको परोसनी चाहिए? पितर पूजन में पितरों को कभी सीधे थाली नहीं देनी चाहिए। वैष्णवों में पहले भोजन बनाकर ठाकुर जी को भोग लगाना चाहिए और फिर वह प्रसाद पितरों को देना चाहिए। कारण क्या है? वैष्णव कभी भी अमन्य वस्तु किसी को नहीं देगा, भगवान का प्रसाद ही अर्पण करेगा और भगवान का प्रसाद ग्रहण करने से पितरों को परम संतुष्टि होगी, परम शांति होगी। इसलिए पितरों को प्रसाद अर्पण करना चाहिए। पितरलोक का एक दिन मृत्युलोक के 1 वर्ष के बराबर होता है। यहाँ 1 वर्ष बीतता है तो पितरलोक में 1 दिन बीतता है। केवल श्राद्ध पक्ष में ही नहीं, अपितु पितरों के निमित्त श्री गीता पाठ, श्री विष्णु सहस्त्र नाम, श्री महामंत्र का जाप और नाम स्मरण अवश्य करते रहना चाहिए। पितृक्रम करना हमारा दायित्व है। जब तक यह पंच भौतिक देह है तब तक इस संबंध में जो शास्त्र आज्ञा और उपक्रम है हमें उनका ही निर्वाह करना चाहिए। ओम गण गणपते नमः। ओम नमो भगवते वासुदेव।